ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 6 मार्च 2026 शिफ्ट 1 में आया था। इस सवाल में क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लेता है। वो पुनः ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, समझ रहे हो, अन्य व्यक्ति को 33/4 वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे कितना वार्षिक लाभ होता है? अब वार्षिक पूछा है ना, तो 1 साल का निकालना है, ना कि 3 साल का। कहीं कहीं क्या बच्चे 3 साल का निकाल देते हैं और यहाँ पर ऑप्शन में वो एग्जामर दे भी देता है और आप उस पर टिक करके चले आते हो। फिर आपको जब घर आके पता चलता है तो आपका एक नंबर कट जाता है और साथ में 0.33 नंबर भी कट जाते हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको हल करना है। ठीक, तो हल करते हैं कि 5% में, मतलब किसी व्यक्ति ने 5% सामने वाले ये वाले, एक ये व्यक्ति था, ठीक है, एक ये व्यक्ति था, ये आप हो, ठीक है, और एक अन्य व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है। तो इसने क्या किया, इसने है ना इससे रुपए उधार लिए। इसने कहा कि मेरे को आप 5% के मतलब साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार दे दो। और इस बंदे ने क्या किया कि ये पैसा इससे ले लिया और इस बंदे ने इसको दे दिया। कितने पे दे दिया? 8% के ब्याज पे दे दिया। अब इस बंदे ने 8% ब्याज के दे दिया, तो आप देख रहे हो कि 5% इससे इसने इससे उठाया और 8% इसको दे दिया। तो ये 8% का ब्याज इसको देगा और ये इस 8% ब्याज में से 5% ब्याज इसको दे देगा। तो जो उसका प्रॉफिट होगा ना, वो बीच का होगा, मतलब 8% में -5% कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3%। बस इस सवाल में वही वही करना है आपको। ठीक है, तो फिर देखो इस 33/4 को आप क्या लिख सकते हो? 33/4 को हम देखिए यार, 4 8 32, ठीक है, और 4 8 32, एक बचा, 4 दूनी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक, इस 33 पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? 33 पॉइंट को हम 8.25% लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 5% माइनस कर दो, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 3.25% है। अब प्रतिशत को आप हटाओगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। इसी 100 को हम क्या है कि मान के चलते, हमेशा ये मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये क्या है? ये प्रॉफिट होता है या लाभ होता है, हानि होता है, ठीक है, जो भी हो। फिर जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है। ठीक, प्रतिशत, ठीक है। तो 10,000 है ना, वो 100 के बराबर है, क्योंकि 100%, जो 100% मतलब मूलधन है इसका। ठीक है, बटे कितना? तो साधारण ब्याज है 1 साल का निकालना, तो 3.25। ठीक, प्रतिशत की जगह इसको भी प्रतिशत लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखा था। इनटू, अगर 3 साल का बोलता तो 3 कर देते, लेकिन बोल क्या रहा, वार्षिक बोला, तो हमको 1 साल का गुणा करना। ठीक है, 0 से 0 कटी, 0 कटी, ये पॉइंट हटा, दशमलव हटा, 2 0 बढ़ी, 2 0 से 2 0, कितना आंसर आ गया? 325 आंसर आ गया। ठीक, 1 साल का पूछा था इसलिए 300, ऑप्शन नंबर डी। और आपको ये समझ में नहीं आया तो लो, मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं, जो आप पढ़ते आ रहे हो कक्षा 5 से, ये वाला सूत्र, एसआई बराबर मूलधन मतलब प्रिंसिपल इनटू दर इनटू समय बटे 100। ठीक है, ऐसा ही क्या हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है, क्योंकि हमारे पास साधारण ब्याज ही तो निकालना है, यही तो पूछ रहा है। कितने साल का? 1 साल का वार्षिक। तो कितना? ऐसा ही मूलधन कितना? 10,000। लो भाई, बच्चों की तरह पढ़ो आप। 10,000। आर कितना? 3.25 अभी निकाला था। 3.25 इंटू समय कितना? 1 साल।
क्योंकि वार्षिक पूछा, बटे 100, जीरो से जीरो कट गई, दशमलव हटाया जीरो बढ़ गई, जीरो से जीरो कट गई, SI कितना आ गया, बराबर 325। लो आपका ये आ गया। ठीक, बच्चों की तरफ पढ़ो आप। ऑप्शन नंबर जी। तो आपको क्या ध्यान देना, सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ना, वार्षिक पूछा, नहीं तो आप 3 वर्ष का निकाल दोगे और वहां पे ऑप्शन में दिया भी होगा और आप टिक करके चले आओगे और आपका एक नंबर कट जाएगा, साथ में 0.33 नंबर भी कट जाएंगे। ठीक है।